जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने पूरी दुनिया में शिक्षा, मनुष्य की चेतना और स्वतंत्र सोच पर गहरा असर डाला। उनकी किताब एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ कोई आम एजुकेशन की किताब नहीं है। यह हमें एक बहुत ही गहरे सवाल से टकराने पर मजबूर करती है। शिक्षा का असली मकसद क्या है? क्या स्कूल और कॉलेज सिर्फ एक जॉब पाने का जरिया है या कुछ और? यह किताब पहली बार 1953 में छपी थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे। कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि इंसान को खुद को समझने में मदद करना है। इस किताब में कुल 8 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक अलग एंगल से इस विषय को एक्सप्लोर करता है। शुरुआत होती है उस सवाल से जो हमें झकझोर देता है, शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है? इसके बाद हर चैप्टर हमें धीरे धीरे गहराई में ले जाता है, जैसे कि सही प्रकार की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, टीचर और पेरेंट की क्या भूमिका है, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा हो, शिक्षा का शांति से क्या संबंध है, और यहाँ तक कि सेक्स, मैरिज और आर्ट जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। हर चैप्टर कोई सोल्यूशन नहीं देता, बल्कि हमारे सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करता है। किताब का स्टाइल कॉन्वर्सेशनल है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमसे सीधे बात कर रहा हो। ये किताब उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं, बल्कि एक समझदार और मुक्त जीवन जीना चाहते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर सेक्शन को सरल भाषा में एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हर व्यूअर खुद सोच सके और खुद को समझने की शुरुआत कर सके। वीडियो के अंत तक शायद हम खुद से यह सवाल पूछने लगेंगे, क्या मैं सच में शिक्षित हूं? जब भी हम शिक्षा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा स्कूल, कॉलेज, किताबें, एग्जाम्स और डिग्रीज आ जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही शिक्षा है? जिद्दू कृष्णमूर्ति इस किताब की शुरुआत एक बहुत जरूरी सवाल से करते हैं। क्या पढ़ाई का मकसद सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाना है? क्या हम बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वो सोसाइटी में एक सफल इंसान बन जाए, या फिर शिक्षा का कोई और ज्यादा गहरा मकसद है? कृष्णमूर्ति शुरू में ही साफ कह देते हैं कि अगर शिक्षा इंसान की पूरी जिंदगी को न छू पाए तो वो अधूरी है। उनका मानना है कि आज की एजुकेशन सिर्फ बाहर की दुनिया के बारे में सिखाती है, जैसे साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, बट अंदर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं बताती। हमारे अंदर जो डर है, इच्छाएं हैं, गुस्सा, जेलसी, लालच, उन्हें समझना भी तो जरूरी है। और जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक चाहे हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, हम अंदर से कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। यही कंफ्यूजन आगे चलकर सोसाइटी में लड़ाई, दुख और एक्सप्लॉयटेशन पैदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली शिक्षा वो है जो बच्चे को खुद को समझने में मदद करे। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को शुरुआत से ही कंपेयर करना सिखाता है। मार्क्स, रैंक्स, कंपटीशन के चक्कर में डाल देता है। धीरे धीरे बच्चे यही सीख जाते हैं कि उन्हें हर हाल में दूसरों से बेटर बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इससे उनका मन डर, कंपैरिजन और जेलसी से भर जाता है, और एक डरा हुआ मन कभी भी सच्चाई नहीं देख सकता। कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ टेक्निक और नॉलेज तक सीमित नहीं होनी चाहिए। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस, यानी अपनी सोच, फीलिंग्स और रिएक्शंस को समझना। अगर बच्चा बचपन से ही बिना डर और बायस के चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाए, तो वही ऑब्जर्वेशन उसे रियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाएगा। फिर वो ब्लाइंडली किसी की बातों को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि खुद सोच पाएगा। और यही तो शिक्षा का असली मकसद होना चाहिए, एक ऐसा माइंड जो खुद सोच सके, खुद देख सके और खुद समझ सके कि जिंदगी में क्या सही है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आज की पढ़ाई एक मैकेनिकल प्रोसेस बन गई है। हम बच्चों को जैसे मशीन्स बना रहे हैं, उनमें बस इंफॉर्मेशन भरते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सोसाइटी में परफेक्टली फिट हो जाए। लेकिन इससे हम क्या खो रहे हैं? हम उनकी क्रिएटिविटी को मार रहे हैं, उनकी सेंसिटिविटी को दबा रहे हैं और उन्हें बस एक प्रोडक्टिव यूनिट बना रहे हैं। वो मानते हैं कि सच्ची शिक्षा वो है जो इंसान को भीतर से फ्री करे। लेकिन आज हम बच्चों को बचपन से ही कंडीशनिंग में डाल देते हैं। रिलीजन, कास्ट, नेशनैलिटी
और ढेर सारे फिक्स्ड बिलीव्स के साथ। फिर हम उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी में पीस आएगा, लेकिन पीस बाहर से नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब इंसान के अंदर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होगी, और क्लैरिटी तब आती है जब मन अंदर से फ्री होता है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एजुकेशन का फाइनल गोल है आज़ादी, डर से, कंपैरिजन से और कंडीशनिंग से आज़ादी। लेकिन ये आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं है, इसे डेवलप करना पड़ता है अवेयरनेस, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन के जरिए। और ये काम सिर्फ टीचर का नहीं, पेरेंट्स का भी है। बच्चे की अवेयरनेस को जगाना, न कि उसे किसी फिक्स्ड पैटर्न में ढालना। जब हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बस सिलेबस पूरा करें, अच्छे मार्क्स लाएं और एक सेफ करियर चुनें, तो हम उनकी पॉसिबिलिटीज़ को सीमित कर देते हैं। कृष्णमूर्ति एक बहुत सीधा सवाल पूछते हैं, क्या हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो बस सिस्टम को फॉलो करें, या ऐसे जो खुद एक्सप्लोर करें? ये पूरा चैप्टर हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम खुद कभी सिस्टम के बाहर सोच पाए हैं, या हम भी वही दोहरा रहे हैं जो हमें सिखाया गया? और अगर ऐसा है तो क्या हम सच में फ्री हैं? यही है इस चैप्टर का असली संदेश। शिक्षा का मकसद दूसरों से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को जानना है। और यही सवालों से भरी एक नई शुरुआत है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ये सवाल सुनने में तो सिंपल लगता है, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे बहुत गहराई से देखते हैं। उनके लिए एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना, सब्जेक्ट्स पढ़ना और एग्जाम्स देना नहीं है। उनके हिसाब से सही एजुकेशन वो है जो इंसान को अंदर से बदलने में मदद करे। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंसान को बस सोसाइटी में फिट करने की कोशिश करती है, जैसे मशीन में कोई पार्ट फिट किया जाता है। लेकिन क्या इंसान सिर्फ एक मशीन का हिस्सा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब पढ़ाई का मकसद सिर्फ सक्सेस बन जाता है, अच्छी जॉब, पैसा, स्टेटस, तो इंसान धीरे धीरे भीतर से डल और इनसेंसिटिव हो जाता है। फिर वो अपने आसपास जो गलत हो रहा है उसे भी इग्नोर करने लगता है, क्योंकि उसका माइंड पहले से ही ये सीख चुका होता है कि बस एडजस्ट करना है, सवाल मत पूछो। इस तरह की एजुकेशन इंसान को बस कंफॉर्म करना सिखाती है, यानी सिस्टम के हिसाब से ढल जाना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समझदारी यानी इंटेलिजेंस तब आती है जब इंसान फ्री हो फियर और इमिटेशन से। ये इंटेलिजेंस रटने या पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब इंसान अवेयर हो, अपने हर मोमेंट को ऑब्जर्व करे, अपनी फीलिंग्स और रिएक्शंस को नोटिस करे और उन्हें समझे। लेकिन आज के स्कूलों में क्या होता है? बच्चों को बचपन से ही बता दिया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मानना है, क्या नहीं। धीरे धीरे बच्चा खुद से सोचना बंद कर देता है। वो बस वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। और जब सोचने की आज़ादी नहीं होती तो पढ़ाई बस एक बोरिंग और डेड प्रोसेस बन जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही एजुकेशन वो है जिसमें बच्चा खुद एक्सप्लोर कर सके, खुद डिस्कवर कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब टीचर खुद भी अवेयर हो, खुद भी कंडीशनड ना हो। एक टीचर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, उसे एक गाइड बनना चाहिए जो बच्चे को फ्रीडम दे कि वो खुद समझे, अपने डर से बाहर निकले और अपने सवाल खुद पूछे। लेकिन असल में होता ये है कि बहुत से टीचर्स खुद भी डर में जी रहे होते हैं। स्कूल की एक्सपेक्टेशंस, सिलेबस का प्रेशर, सोसाइटी के रूल्स, और वो अपना ये डर अनजाने में बच्चों पर भी डाल देते हैं। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि जब तक टीचर खुद अंदर से फ्री नहीं होगा, तब तक वो बच्चों को सच्ची फ्रीडम नहीं दे सकता। और यही वजह है कि सही एजुकेशन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, टीचर के लिए भी एक जर्नी है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि शिक्षा का मकसद सिर्फ एक इंडिविजुअल को ग्रो करना नहीं है, बल्कि पूरे समाज की दिशा बदलना भी है। अगर इंसान खुद को नहीं समझता तो वो दूसरों को भी नहीं समझ पाएगा, और फिर सोसाइटी में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, समझदारी और हार्मनी नहीं आएगी। एजुकेशन को सिर्फ पर्सनल सक्सेस का रास्ता नहीं बनाना चाहिए, वो एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें कंपैशन हो, अवेयरनेस हो। कृष्णमूर्ति ये भी समझाते हैं कि जब इंसान खुद को नहीं जानता तो वो किसी न किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है, किसी को आइडल बना लेता है, किसी के आइडियाज को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेता है।
लेकिन असली लर्निंग तब होती है जब इंसान अथॉरिटी को क्वेश्चन करता है, नॉट आउट ऑफ ईगो बट आउट ऑफ रियल क्यूरियोसिटी। ऐसी सोच तब आती है जब बच्चा डर की जगह क्यूरियोसिटी से भरा हो, जब उसे गलतियां करने की आज़ादी हो, जब वो खुद से ये सवाल कर सके, जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सच में मेरी सोच है या किसी और की। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही शिक्षा किताबों और क्लासरूम्स में बंद नहीं होती, वो हर जगह होती है, घर में, खेल के मैदान में, चुप्पी में, बातचीत में। जब बच्चा आसपास की दुनिया से सीखता है, नेचर से, आर्ट से, लोगों के साथ रिश्तों से, तब उसकी लर्निंग रियल होती है, मैकेनिकल नहीं। लेकिन आज का सिस्टम उसे सिर्फ मशीन्स और टारगेट्स में फंसा देता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। एक और जरूरी बात कृष्णमूर्ति बताते हैं, कंपटीशन का प्रेशर। आज बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि दूसरों से आगे निकलो, सबसे बेटर बनो। इससे उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है, जेलसी आती है, और सबसे बड़ा डर पैदा होता है फेल होने का। जबकि सही शिक्षा तो ये सिखाती है कि हर इंसान यूनिक है, कंपैरिजन जरूरी नहीं है, समझदारी जरूरी है। जब बच्चा ये समझ पाता है कि उसकी वैल्यू सिर्फ दूसरों से बेहतर होने में नहीं बल्कि खुद को समझने में है, तभी वो सच में ग्रो करता है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि ऐसी एजुकेशन से एक ऐसा समाज बन सकता है जहां कोऑपरेशन हो, कंपैशन हो और क्रिएटिव एनर्जी को पूरी फ्रीडम मिले। सही शिक्षा वो है जो इंसान को ये एहसास कराए कि वो सिर्फ एक करियर नहीं है बल्कि एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है, जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है और समझ सकता है। यही एजुकेशन न सिर्फ एक जिंदगी को बदल सकती है बल्कि पूरे समाज और दुनिया को एक नई डायरेक्शन दे सकती है। आज की एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति इस कंफ्यूजन को बहुत साफ तरीके से अलग करते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलेक्ट दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉजिक, एनालिसिस, मेमोरी और कैलकुलेशन से जुड़ा होता है, मतलब जो चीज़ें हम किताबों और स्कूल में सीखते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस कुछ और ही है। ये कोई एकेडमिक स्किल नहीं है बल्कि ये इंसान की पूरी अवेयरनेस, सेंसिटिविटी और अंदर की क्लैरिटी से आती है। इंटेलेक्ट हम पढ़ाई लिखाई से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस तब आती है जब हम खुद को ऑब्जर्व करना, समझना और सचमुच अवेयर रहना सीखते हैं। आज के स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चों का इंटेलेक्ट तो तेज करते हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाते हैं, लेकिन क्या वो बच्चों को इंटेलिजेंट बनाते हैं? क्या वो उन्हें सिखाते हैं कि डर से कैसे बाहर निकला जाए, कि किसी अथॉरिटी को बिना डरे कैसे क्वेश्चन किया जाए, कि खुद सोचकर डिसीजंस कैसे लिए जाएं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंटेलिजेंस तब आती है जब इंसान किसी भी अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस से मुक्त होता है। सिर्फ बाहर की अथॉरिटी की बात नहीं हो रही, जैसे सरकार या रिलीजन, बल्कि अंदर की अथॉरिटी की भी, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस, कंडीशनिंग जो हमने बचपन से इकट्ठा की है। अथॉरिटी बहुत सटल होती है। हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि पेरेंट्स, टीचर्स, रिलीजन, सोसाइटी जो कह रहे हैं वो सच है, और फिर हमारा माइंड धीरे धीरे सवाल पूछना छोड़ देता है। एजुकेशन का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब वो सवाल पूछने की जगह सिर्फ आंसर्स देने लगती है। बच्चा जो नेचुरली क्यूरियस होता है उसे सिस्टम धीरे धीरे ऐसा बना देता है कि वो बस मेमोराइज करे, रिप्रोड्यूस करे और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। फिर उसे सबसे ज़्यादा डर लगने लगता है, फेल होने से, गलती करने से और सबसे ज़्यादा अथॉरिटी से। और जब माइंड में डर होता है तब इंटेलिजेंस ग्रो नहीं कर सकती। डर वाला माइंड बस सरवाइव करना चाहता है, एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि टीचर और पेरेंट दोनों को यह समझना होगा कि साइकोलॉजिकल अथॉरिटी बच्चे की ग्रोथ को रोकती है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सच में इंटेलिजेंट बने तो हमें उसे वो फ्रीडम देनी होगी जिसमें वो खुद से देख सके, सोच सके, समझ सके। अब इसका यह मतलब नहीं कि डिसिप्लिन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन डर से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए। जब बच्चा खुद समझता है कि कोई चीज़ उसके लिए हार्मफुल है या मीनिंगफुल है, तब वो नेचुरली डिसिप्लिन्ड होता है। उसे डांटने या डराने की ज़रूरत नहीं होती।
आज के स्कूल्स में डिसिप्लिन लाने के लिए डर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्स का डर, पनिशमेंट का डर, फ्यूचर का डर। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे फ्री सोचें। ऐसा कैसे होगा? कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं कि इंटेलेक्ट एक जरूरी टूल है। साइंस, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, इन सब में इसकी जरूरत है। लेकिन अगर हम इंटेलेक्ट को ही सब कुछ मान लें और दिल, इंट्यूशन और सेंसिटिविटी को दबा दें, तो इंसान अंदर से अधूरा हो जाता है। वो स्मार्ट तो होता है, पर इनसेंसिटिव भी होता है। फिर उसे दूसरों की फीलिंग्स समझ नहीं आती, नेचर से उसका कनेक्शन टूट जाता है, और सबसे बुरा ये कि वो खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसका पूरा ध्यान बस सक्सेस, एम्बिशन और एनालिसिस पर होता है। वो अपने आप को लेबल्स में देखने लगता है। मैं इंजीनियर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं। लेकिन ये सारे आइडियाज माइंड के बनाए हुए होते हैं। जब तक इंसान इन लेबल्स को देख नहीं पाता, तब तक इंटेलिजेंस की शुरुआत भी नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति बार बार बताते हैं कि इंटेलिजेंस तब आती है जब माइंड शांत होता है, जब वो खुद को ऑब्जर्व करता है बिना किसी जजमेंट के। ये देखना कोई टेक्निक नहीं है, ये एक आर्ट है। जीवन को वैसे का वैसा देखना, बिना किसी फिल्टर और बिना किसी रिएक्शन के। और ये आर्ट किसी सिलेबस में नहीं सिखाई जाती। ये तभी पॉसिबल है जब टीचर खुद इस रास्ते से गुजरा हो। अगर टीचर खुद ही कंडीशन्ड है, तो वो अनजाने में बच्चे को भी उसी पैटर्न में ढाल देगा। टीचर का सबसे बड़ा काम है खुद को जानना। जब वो खुद को जानता है, तभी वो बच्चे के लिए एक मिरर बन सकता है। एक ऐसा मिरर जिसमें बच्चा खुद को साफ साफ देख सके। अथॉरिटी को चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा रिबेल बन जाए और हर चीज का विरोध करने लगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ब्लाइंड रिबेलियन उतनी ही डेंजरस है जितनी ब्लाइंड ओबीडियंस। असली मकसद है अवेयरनेस, जिसमें बच्चा समझदारी से सवाल पूछ सके। जब हम छोटे होते हैं तो नेचुरली सवाल पूछते हैं, क्यों, कैसे, ये ऐसा ही क्यों है। लेकिन सोसाइटी हमें धीरे धीरे सिखा देती है कि चुप रहो, सिस्टम को फॉलो करो और ज्यादा मत सोचो। और यहीं से इंटेलिजेंस मरने लगती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इंटेलिजेंस की पहली पहचान है डर के बिना देख पाना। और यह तब पॉसिबल है जब एजुकेशन अथॉरिटी को सेंटर से हटाकर ऑब्जर्वेशन को सेंटर में रखे। जब बच्चा खुद चीज़ों को देखेगा, समझेगा, तभी वो नेचुरली रिस्पॉन्सिबल बनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स से नहीं आती, अवेयरनेस से आती है। अगर हमें एक ट्रूली इंटेलिजेंट समाज चाहिए, तो हमें ऐसी शिक्षा देनी होगी जो बच्चों के अंदर इंक्वायरी जगाए, जो उन्हें सिखाए कि सोचने का मतलब सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं है, बल्कि खुद की सोच को समझना है। जो ये समझ दे कि अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करना एक सटल स्लेवरी है। और सबसे ज़रूरी बात, सच्ची अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब मन शांत होता है और उस साइलेंस में क्लैरिटी होती है। यही है वो इंटेलिजेंस जो सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन को पूरी तरह से देखने से आती है। यही है उस एजुकेशन की असली ताकत जो इंसान को भीतर से आजाद बनाती है। आज अगर हम अपनी दुनिया को देखें, हर जगह वायलेंस, वॉर, नेशनलिज्म, इनइक्वालिटी, रिलीजन के नाम पर लड़ाई, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन। तो एक सवाल उठता है, क्या आज की एजुकेशन सिस्टम इन समस्याओं को हल कर रही है या उन्हें और गहरा बना रही है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर एजुकेशन का मकसद सिर्फ नॉलेज देना, एक अच्छा करियर बनवाना और बच्चों को सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फिट करना रह गया है, तो वो कभी भी पीस नहीं ला सकती। पीस सिर्फ वॉर न होने का नाम नहीं है। असली शांति तब आती है जब इंसान का माइंड अंदर से काल्म हो, क्लियर हो और किसी भी तरह की डिवीजन से आजाद हो। कृष्णमूर्ति का मानना है कि ये शांति तभी पॉसिबल है जब शिक्षा इंसान को ये देखने में मदद करे कि वो कैसे कंडीशन्ड हुआ है, वो कैसे दूसरों से अलग महसूस करने लगा है, रिलीजन, कास्ट, कंट्री या आइडेंटिटी के नाम पर। आज बच्चे बचपन से ही सीख लिए जाते हैं कि तुम इस रिलीजन के हो, ये तुम्हारा देश है, तुम्हें कंपटीशन में जीतना है। इससे उनके अंदर धीरे धीरे हम बनाम वो की सोच बन जाती है और यही सोच आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है, लैंग्वेज के नाम पर, जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर या किसी और आइडेंटिटी के नाम पर।
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक एजुकेशन बच्चों के माइंड में ये डिविजन्स पैदा करती रहेगी, तब तक दुनिया में शांति एक सपना ही रहेगी। हम बच्चों को ज्योग्राफी में सिखाते हैं कि दुनिया देशों में बंटी हुई है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा देश सबसे महान है और दूसरे देश कंपटीशन है। लेकिन क्या वाकई धरती ऐसे टुकड़ों में बंटी है, या ये सब बाउंड्रीज हमने अपने फायदों के लिए बना दी हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही एजुकेशन वो है जो बच्चे को इन इल्यूजन से बाहर निकाले, जो उसे ये सिखाए कि वो सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है, ना कि किसी रिलीजन, जाति या नेशनैलिटी का रिप्रेजेंटेटिव। अगर बच्चा बचपन से देख पाए कि हर इंसान अंदर से एक जैसा है, उसे भी प्यार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, डर होता है, दुख होता है, तो वो बड़ा होकर न तो वायलेंस करेगा, न वॉर को सपोर्ट करेगा। लेकिन जब एजुकेशन सिर्फ मार्क्स, आइडेंटिटी और करियर तक सिमट जाती है, तो हम असल में ऐसे लोग तैयार कर रहे होते हैं जो नैरो माइंडेड होते हैं, जो अपने ग्रुप से चिपके रहते हैं और दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पीस किसी गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल लीडर से नहीं आएगी। पीस कोई ट्रीटी साइन करने से नहीं आती। पीस एक इनर जर्नी है। जब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपने फियर्स, डिजायर्स और कंडीशनिंग को देखता है, तब उसके अंदर कंपैशन पैदा होता है और यहीं से शुरू होती है असली पीस। अब सवाल ये है, क्या आज की स्कूल्स कंपैशन सिखा रही हैं? क्या हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरों के पेन को समझो, महसूस करो, या फिर हम उन्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हें सबसे आगे निकलना है, दूसरों से बेहतर बनो और सक्सेस सबसे बड़ी चीज है? असल में आज की एजुकेशन सिस्टम बच्चों में कंपटीशन भर रही है, और जहां कंपटीशन होता है वहां कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन से इनसिक्योरिटी आती है, इनसिक्योरिटी से फियर पैदा होता है, और जहां फियर है वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, चाहे वो बाहर हो या मन के अंदर। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एजुकेशन को एक इनवर्ड जर्नी से जोड़ना जरूरी है। जब बच्चा खुद को ऑब्जर्व करना सीखता है, बिना जज किए, बिना किसी आइडियल को पकड़कर, तब वो धीरे धीरे अपनी कंडीशनिंग को समझने लगता है। वो देख पाता है कि उसका माइंड कैसे कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन, एम्बिशन और एक्सपेक्टेशंस में फंसा रहता है, और तभी वो उससे बाहर आने लगता है। यही इनवर्ड फ्रीडम असली फाउंडेशन है वर्ल्ड पीस की, क्योंकि जब माइंड के अंदर क्लैरिटी होती है, कंपैशन होता है, तब इंसान बाहर भी लड़ाई नहीं करता, वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, ना ही जज करता है। वो एक पीसफुल इंसान बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर सच में पीस लानी है तो एजुकेशन को पूरी तरह से री इमेजिन करना होगा। सिर्फ सिलेबस बदल देने से कुछ नहीं होगा। हमें यह देखना होगा कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम उन्हें साइलेंस सिखा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना सिखा रहे हैं, या फिर उन्हें जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शंस और प्रेशर की दुनिया में ढकेल रहे हैं? क्या हम उन्हें सिखा रहे हैं कि जिंदगी एक रेस है, या ये कि लाइफ एक ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें हर किसी की अपनी यूनिक पेस होती है? अगर हम ये नहीं सिखा रहे तो हम असल में एक वायलेंट वर्ल्ड की तरफ ही जा रहे हैं, चाहे वो वायलेंस दिखती हो या छुपी हो। पीस का मतलब ये नहीं है कि सब एक जैसे सोचें। पीस का मतलब है कि डिफरेंसेस को समझा जाए, उन्हें एक्सेप्ट किया जाए और फिर भी साथ में पीसफुली जिया जाए। लेकिन ये समझ तभी आती है जब माइंड के अंदर साइलेंस होता है, और ये साइलेंस कोई मेडिटेशन टेक्निक से नहीं आता। ये आता है अवेयरनेस से, ऑब्जर्वेशन से और उस स्पेस से जहां माइंड खुद को क्लियरली देख पाता है। जब बच्चा इस अवेयरनेस में जीना सीखता है तो वो नेचुरली रिस्पॉन्सिबल बनता है। उसे किसी रूल बुक की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने बिहेवियर का असर समझता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि पीस कोई फ्यूचर गोल नहीं है। पीस यहीं से शुरू होती है, अभी से। जब कोई टीचर, कोई पेरेंट या कोई बच्चा अपने माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को ऑब्जर्व करता है, उसी वक्त पीस की शुरुआत हो जाती है। हमें ये इल्यूजन छोड़ना होगा कि पीस बाहर से आएगी। पीस एक इनर क्वालिटी है जो समझ और अवेयरनेस से आती है, लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, खुद से सवाल पूछने का साहस, पुरानी कंडीशनिंग को देखने का साहस, और यही करेज आती है सही एजुकेशन से। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम सच में एक पीसफुल वर्ल्ड चाहते हैं
तो बच्चों को ये मत सिखाओ कि तुम्हारा देश सबसे बड़ा है या तुम्हें सबसे ऊपर पहुंचना है। उन्हें सिखाओ कि तुम इंसान हो और बाकी सब भी। तुम्हारे अंदर जो फियर है, कंफ्यूजन है, जेलसी है, वही सब दूसरों के अंदर भी है। जब बच्चा ये देखना सीखता है तो उसके अंदर कंपैशन अपने आप आता है, और जो माइंड कंपैशन से चलता है वही माइंड दुनिया में पीस ला सकता है, बिना किसी आर्मी, बिना किसी लॉ और बिना किसी सिस्टम के। यही है एजुकेशन का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट, और शायद सबसे ज़्यादा भूला हुआ भी। जब हम स्कूल शब्द सुनते हैं तो एक तस्वीर बनती है हमारे दिमाग में। एक बिल्डिंग, क्लासरूम्स, ब्लैक बोर्ड, टीचर्स, स्टूडेंट्स और एक टाइम टेबल जो हर दिन को सुबह से शाम तक बांध के रखता है। लेकिन कृष्णमूर्ति इस पुरानी सोच को उलट देते हैं। वो सीधा सवाल करते हैं, क्या स्कूल का मकसद सिर्फ नॉलेज देना है? क्या एक अच्छा स्कूल वो होता है जहां बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और एग्जाम्स में टॉप करते हैं? या फिर स्कूल कुछ और हो सकता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्कूल ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां बच्चा खुद को समझे, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करे, जहां वो जिंदगी को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना सीखे। आज के ज्यादातर स्कूलों में बच्चा एक मैकेनिकल रूटीन का हिस्सा बन जाता है। हर दिन वही सब्जेक्ट्स, वही होमवर्क, वही प्रेशर और वही कंपैरिजन। धीरे धीरे बच्चे को यह यकीन होने लगता है कि उसकी वैल्यू बस उसके मार्क्स और बिहेवियर पर टिकी है। उसका क्यूरियोसिटी, उसका इमेजिनेशन, उसकी ओरिजिनलिटी धीरे धीरे दबा दी जाती है। स्कूल उसे एक तरह का प्रोडक्ट बना देता है जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मोल्ड हुआ है। लेकिन कृष्णमूर्ति का मानना है कि असली स्कूल वो है जहां बच्चा खुद की खोज कर सके, जहां वो क्वेश्चंस पूछने से न डरे, जहां उसकी इंक्वायरी की आग बुझने न पाए। एक अच्छे स्कूल की पहली क्वालिटी होती है फ्रीडम विदाउट केओस। मतलब बच्चा फ्री हो, लेकिन वो फ्रीडम कोई कंफ्यूजन या इरेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। जब बच्चा खुद के थॉट्स और इमोशंस को नोटिस करना सीखता है, शांति में बैठना जानता है, तब असली एजुकेशन की शुरुआत होती है। स्कूल ऐसा स्पेस होना चाहिए जहां बच्चा सिर्फ सब्जेक्ट्स न सीखे, बल्कि खुद को भी समझे। उसे सिखाया जाए कि डर से कैसे बाहर निकलें, दूसरों को ध्यान से कैसे सुना जाए और अपने माइंड की एक्टिविटी को बिना जजमेंट के कैसे देखा जाए। दिक्कत यह है कि आज के ज़्यादातर स्कूल्स इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। उनका मेन फोकस होता है सिलेबस पूरा करवाना, टेस्ट्स लेना और बिहेवियर कंट्रोल करना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं बिहेवियर तब नेचुरली समझदार होता है जब बच्चा अंदर से समझता है। जब वो अवेयर होता है तब उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब टीचर की बात करें तो कृष्णमूर्ति का विजन थोड़ा अलग है। एक टीचर सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मिरर होना चाहिए। लेकिन आज के ज़्यादातर टीचर्स खुद ही कंडीशनिंग में फंसे होते हैं। वो खुद अपने फियर्स, एम्बिशंस और फ्रस्ट्रेशन को नहीं समझते, तो बच्चों को क्या गाइड करेंगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि टीचर को खुद भी लर्निंग प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। उसे खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए, तभी वो बच्चों के लिए एक अच्छा साथी बन सकता है। एक ऐसा गाइड जो बच्चे को डराए नहीं, कंपेयर न करे और उसे मोल्ड करने की कोशिश न करे। वो बच्चे को स्पेस देगा एक्सप्लोर करने की, चाहे वो गलती करे, सवाल पूछे या साइलेंस में बैठे। स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। एक अच्छा स्कूल वो नहीं जहां सिर्फ बिल्डिंग सुंदर हो, बल्कि जहां एटमॉस्फेयर में सेंसिटिविटी हो, जहां बच्चे एक दूसरे से लड़े नहीं बल्कि कोऑपरेशन सीखें, जहां उन्हें नेचर से जुड़ने का मौका मिले, आर्ट और म्यूजिक के जरिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आए। आज के स्कूल्स में ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर माना जाता है, लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए यही असली करिकुलम है। जब बच्चा एक फूल को ऑब्जर्व करता है, हवा की आवाज़ को नोटिस करता है या खुद के अंदर उठते विचारों को चुपचाप देखता है, तब वो जो सीख रहा होता है वो किसी भी किताब से कहीं गहरा होता है। और हाँ, स्कूल को फियर फ्री स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा टीचर से डरता है, पनिशमेंट से डरता है या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरता है, तो वो कभी खुद से कुछ खोज नहीं पाएगा। वो बस एक प्रोग्राम्ड माइंड बन जाएगा। उसके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं
वो दब जाएंगे, उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस धीरे धीरे बंद हो जाएगी। इसलिए स्कूल में डर की जगह फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन वो फ्रीडम डिसिप्लिन से भरी होनी चाहिए। ऐसी डिसिप्लिन जो डर से नहीं, अवेयरनेस से आए। जब बच्चा खुद देखता है कि कौन सी एक्शन कहाँ लेकर जा रही है, तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कृष्णमूर्ति के हिसाब से स्कूल एक सेक्रेड स्पेस होना चाहिए, एक ऐसा स्थान जहां लर्निंग एक जिंदा प्रक्रिया हो, जहां हर दिन एक नई खोज हो, जहां सब्जेक्ट्स के साथ साथ रिलेशनशिप, साइलेंस, नेचर, इमोशंस और ऑब्जर्वेशन भी सीखे जाएं। ऐसा स्कूल जो सिर्फ इंफॉर्मेशन न दे बल्कि बच्चे को ट्रांसफॉर्म करे, जो बच्चे को सोसाइटी की मशीन न बनाए बल्कि एक इंसान बनाए जिसके अंदर क्लैरिटी हो, कंपैशन हो और अंडरस्टैंडिंग हो। यही असली स्कूल है और यही एजुकेशन का सच्चा रूप है। जब भी हम बच्चों की परवरिश और शिक्षा की बात करते हैं तो ज्यादातर ध्यान स्कूल पर चला जाता है। टीचर क्या पढ़ा रहा है, सिलेबस कैसा है, एग्जाम्स में परफॉर्मेंस कैसा रहा। लेकिन कृष्णमूर्ति बहुत साफ कहते हैं कि एक बच्चे की सोच, भावना और पूरे व्यक्तित्व को शेप करने में माता पिता और शिक्षक दोनों की बराबर भूमिका होती है। अगर बच्चा स्कूल में कुछ सीख रहा है लेकिन घर पर कुछ और देख रहा है तो उसके मन में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और यही कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे उसकी समझ, आत्मविश्वास और क्यूरियोसिटी को कमजोर करने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आज के बहुत से माता पिता पेरेंटिंग को सिर्फ इतना समझते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना, उसे मोटिवेट करना कि वो अच्छे मार्क्स लाए और फिर उसका करियर सिक्योर करना। लेकिन क्या पेरेंटिंग बस यही है? क्या हम चाहते हैं कि बच्चा जिंदगी को डर, कंपटीशन, जेलसी और प्रेशर के माहौल में जिए सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भी उसी सिस्टम से गुजरे हैं? बच्चे हमारी बातें कम और हमारा बिहेवियर ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। अगर माता पिता हर वक्त एंग्शियस रहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, हर डिसीजन दूसरों की अप्रूवल के हिसाब से लेते हैं, तो बच्चा भी वही चीजें इंटरनलाइज कर लेता है। उसे भी लगने लगता है कि वैल्यू तभी है जब वो किसी से बेटर हो या जब लोग उसे अप्रिशिएट करें, और वो भी उसी एंडलेस रेस में दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह टीचर की भूमिका भी सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक सच्चा शिक्षक वो है जो बच्चे को समझे, उसकी क्वेश्चंस, फियर्स और कंफ्यूजन को खुले मन से सुने, बिना जज किए। लेकिन आज की स्कूलिंग सिस्टम में टीचर पर इतना एकेडमिक प्रेशर होता है कि वो खुद एक मशीन जैसा बन जाता है। सिलेबस, टेस्ट्स, डेडलाइंस, डिसिप्लिन, और इसी चक्र में वो बच्चे के मन को समझने का समय ही नहीं निकाल पाता। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर टीचर खुद अंदर से अवेयर नहीं है तो वह बच्चे के भीतर भी अवेयरनेस नहीं ला सकता। अगर वो खुद डर, एम्बिशन या फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है तो वही एनर्जी वो अनजाने में बच्चों तक पहुंचा देगा। इसलिए टीचर को खुद को ऑब्जर्व करना जरूरी है, अपने थॉट्स, रिएक्शंस और जजमेंट्स को देखना जरूरी है। कृष्णमूर्ति इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि असली शिक्षा तब होती है जब पेरेंट और टीचर दोनों बच्चे को एक इंडिपेंडेंट, थिंकिंग ह्यूमन बीइंग मानते हैं, न कि अपने अधूरे ड्रीम्स या एम्बिशंस का एक्सटेंशन। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि माता पिता बच्चे को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, उसे सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वो मुझसे भी बेहतर करेगा। ये सोच देखने में पॉजिटिव लग सकती है, लेकिन इसमें समझ की जगह एक्सपेक्टेशन होती है और प्यार की जगह प्रेशर। इस एनवायरनमेंट में बच्चा धीरे धीरे अपनी नेचुरल क्यूरियोसिटी खो देता है। वो यह सोचने लगता है कि अगर उसने किसी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा तो शायद वो अच्छा नहीं है। वो दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए जीने लगता है, और यही हैबिट उसे अडल्टहुड में भी अंदर से हॉलो बनाए रखती है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी ग्रोथ का अपना पेस होता है। जब हम उसे किसी आइडियल या टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी नेचुरल रिदम को तोड़ते हैं। सच्चा प्यार तब होता है जब पेरेंट कह सके, मैं तुम्हें जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करता हूं और तुम्हारे साथ हूं। जब बच्चा ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस महसूस करता है तब वो मजबूत बनता है, डर के बिना एक्सप्लोर कर सकता है और खुद से सवाल पूछने की हिम्मत करता है। एक और ज़रूरी बात
कृष्णमूर्ति कहते हैं, पेरेंट और टीचर को भी हमेशा एक लर्नर बने रहना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जानते हैं और बच्चे को बस सिखाना है, लेकिन असल में लर्निंग कभी रुकती नहीं। हर रिलेशनशिप, हर चैलेंज, हर इमोशन कुछ ना कुछ सिखाता है। जब पेरेंट या टीचर खुद को ऑब्जर्व करते हैं, खुद से सीखते हैं, तभी वो बच्चे को रियल लर्निंग की डायरेक्शन दे सकते हैं। वरना एजुकेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाती है, जिसमें ना खुशी होती है, ना सेंस ऑफ कनेक्शन और ना ही कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं है और पेरेंटिंग सिर्फ नियम लागू करने का नाम नहीं है। सच्ची शिक्षा तब होती है जब बच्चे, माता पिता और शिक्षक तीनों एक दूसरे से ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और ओपननेस के साथ जुड़े हों। जब टीचर कह सके, मुझे भी नहीं पता, चलो मिलकर एक्सप्लोर करते हैं, या पेरेंट कहे, मैं भी कंफ्यूज्ड हूं पर तुम्हें समझना चाहता हूं, तो बच्चा सीखेगा कि वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। स्कूल और घर दोनों को ऐसे स्थान बनने की जरूरत है जहां बच्चा खुद को कंपेयर किए बिना, डरे बिना और एक्सपेक्टेशंस के बोझ के बिना जान सके। जहां उसे ये समझ मिले कि लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती, हर रिश्ता, हर मोमेंट में एक सीख छिपी होती है। जब माता पिता और शिक्षक खुद भी सीखने वाले बन जाते हैं, खुद को जानने की यात्रा में लगे रहते हैं, तब वो बच्चों के लिए सिर्फ गाइड्स नहीं रहते बल्कि फेलो ट्रैवलर्स बन जाते हैं। यही वह रिश्ते हैं जो एक बेहतर इंसान को जन्म देते हैं। और जब ऐसे इंसान दुनिया में होंगे, तब न सिर्फ एजुकेशन मीनिंगफुल होगी बल्कि जीवन भी। जब स्कूल में पढ़ाई की बात होती है तो हम गणित, विज्ञान, इतिहास सब पढ़ते हैं, लेकिन सेक्स और शादी जैसे टॉपिक्स पर सब चुप हो जाते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर बच्चे के मन में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, लेकिन सबसे कम बात होती है। और यही चुप्पी जिडू कृष्णमूर्ति के हिसाब से बहुत बड़ा खतरा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर हम सेक्स और रिलेशनशिप्स जैसी असली गहरी चीजों को एजुकेशन से बाहर रखेंगे तो हम अधूरी और नकली शिक्षा दे रहे हैं। सोचिए, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके शरीर में बदलाव आते हैं, अट्रैक्शन होता है, क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन उसे कहा जाता है इस बारे में बात मत करो, ये गलत है। अब वो बच्चा कहाँ जाए? उसके सवालों का जवाब कौन देगा? जब सवालों को दबा दिया जाता है तो वो सवाल गायब नहीं होते, वो अंदर ही अंदर गिल्ट, कंफ्यूजन और डर का रूप ले लेते हैं। और यही रिप्रेशन धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाती है। कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, सेक्स को समझना जरूरी है, उसे दबाना नहीं। और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ा देने से बात नहीं बनेगी। बच्चे को यह समझाना जरूरी है कि डिजायर क्या होता है, प्लेजर क्या करता है हमारे मन के साथ, और कैसे अटैचमेंट धीरे धीरे डिपेंडेंसी बन जाती है। हमारे समाज में बड़ा अजीब माहौल है। एक तरफ एड्स, मूवीज, मीडिया हर जगह सेक्स को सेल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ घर, धर्म, स्कूल सब कह रहे हैं चुप रहो, ये शर्म की बात है। अब बच्चा किसकी सुने? उसका दिमाग दो एक्सट्रीम के बीच फंस जाता है, और जब माइंड किसी चीज को ठीक से समझ नहीं पाता, तब वो या तो डरने लगता है या उसे गलत तरीके से पकड़ लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक हमारा माइंड प्लेजर के पीछे भागता रहेगा, तब तक वो कभी शांत नहीं हो सकता, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, इमोशनल हो या कुछ और। अगर हम कॉन्स्टेंटली कुछ पाने के पीछे भाग रहे हैं तो हम अंदर से बेचैन रहेंगे, और ये बेचैनी अगर दबी रह गई तो वही गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और यहां तक कि वायलेंस का कारण भी बन सकती है। अब बात करते हैं मैरिज की। समाज में शादी को लेकर बहुत फिक्स्ड आइडियाज हैं, जैसे कि शादी करनी ही है, एक बार कर ली तो बस निभानी ही है, चाहे अंदर से कोई भी कैसा महसूस करे। लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह समझदारी है? क्या शादी दो इंसानों का ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जिसमें समझ हो, स्पेस हो और प्यार, कंट्रोल या फियर पर नहीं, अवेयरनेस पर टिका हो? ज्यादातर रिलेशनशिप्स आज पॉजेसिवनेस और इनसिक्योरिटी पर टिके होते हैं। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम कहीं और ना देखो। इस तरह के डर और कंट्रोल को हम प्यार समझ लेते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जहां डर है वहां प्यार नहीं हो सकता। और जब रिलेशनशिप सिर्फ
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है तो वो गहराई खो देता है। आज की एजुकेशन इन सारी बातों से दूर भागती है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल टॉपिक्स हैं। लेकिन बच्चा सवाल पूछेगा, अपने शरीर को लेकर, इमोशंस को लेकर, अट्रैक्शन को लेकर। अगर हम उसे सेफ स्पेस नहीं देंगे बात करने का, तो वो आंसर्स इंटरनेट से, दोस्तों से या किसी भी गलत सोर्स से लेगा, बिना समझे। कृष्णमूर्ति की सोच ये कहती है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को चाहिए कि इन टॉपिक्स पर जजमेंट फ्री बात करें। ना मॉरल पोलिसिंग हो, ना शर्म का माहौल हो। बस एक सिंपल, खुली बातचीत हो जहां बच्चा समझ सके कि प्लेजर क्या है और वो उसके लाइफ का सेंटर बनकर उसे कैसे कंफ्यूज कर सकता है। मैरिज को लेकर भी बच्चों के मन में मिथ्स भरे रहते हैं, जैसे शादी जिंदगी का अल्टीमेट गोल है या शादी के बाद सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे यह देखेंगे कि असली रिश्ता तब खूबसूरत होता है जब उसमें फ्रीडम हो, ट्रस्ट हो और दो लोग एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते बल्कि एक दूसरे की ग्रोथ में साथ देते हैं, तभी वो मैच्योरिटी से अपने रिश्तों को देख पाएंगे। अगर हम सेक्स और मैरिज पर ऑनेस्ट और सिंपल बातें नहीं करते तो हम ऐसे लोग बना रहे हैं जो बाहर से तो पढ़े लिखे होंगे लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड, डर से भरे और इमोशनली इमैच्योर होंगे। फिर वही साइकिल रिपीट होगी, सेम अनहैप्पी मैरिजेस, सेम इनर कॉन्फ्लिक्ट, सेम इमोशनल स्ट्रगल्स। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस पूरा करने का नाम नहीं है। असली शिक्षा तब होती है जब हम बच्चे को उसकी पूरी ह्यूमन जर्नी समझने में मदद करते हैं, जब हम उसे डर के बिना ये जानने की आज़ादी देते हैं कि डिज़ायर क्या है, लव क्या है और माइंड कैसे काम करता है। क्योंकि जब बच्चा ये देखना सीखता है कि उसका मन प्लेजर के पीछे क्यों भागता है और जब वो खुद को बिना गिल्ट और शेम के ऑब्जर्व करना सीखता है, तभी वो इमोशनली मैच्योर, क्लियर और कंपैशनेट बनता है। और यही है असली शिक्षा की ताकत, जो इंसान को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, समझदार और संवेदनशील बनाती है। जब हम स्कूल की पढ़ाई की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री जैसी चीज़ें आती हैं। लेकिन आर्ट, ब्यूटी, क्रिएशन, इन्हें तो ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा मानते हैं, जैसे ये जिंदगी के ज़रूरी हिस्से नहीं हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति इससे पूरी तरह असहमत है। उनके हिसाब से आर्ट और सुंदरता कोई लग्जरी नहीं है, ये इंसान की अंदरूनी ज़रूरत है, उसकी सोल की आवाज़ है। वो कहते हैं कि जब हमारा माइंड शांत होता है, अलर्ट होता है और किसी भी चीज़ को बिना किसी एजेंडा के ऑब्जर्व करता है, तभी हम असली ब्यूटी को देख पाते हैं। लेकिन आज का एजुकेशन सिस्टम तो बच्चे को हर समय भागते रहने को कहता है। डेडलाइंस, टेस्ट्स, कंपटीशन, परफॉर्मेंस, ये सब इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि बच्चा फूल को भी बस फूल समझकर आगे बढ़ जाता है। उसमें रुचि लेने की कैपेसिटी ही धीरे धीरे मर जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग करना या म्यूजिक बजाना नहीं है। आर्ट तो वो है कि आप कैसे जीते हैं। आप एक पत्ता गिरते हुए देख रहे हैं और पूरे अटेंशन से देख रहे हैं, बस वही आर्ट है। आप बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी लेबल के चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो वही ऑब्जर्वेशन असली क्रिएटिविटी है। लेकिन क्या आज के बच्चे ये सब सीखते हैं? शायद नहीं। आज तो उन्हें सिखाया जाता है प्रोडक्टिव बनो, बिजी रहो, कुछ ऐसा करो जिससे रिजल्ट आए। कोई ये नहीं कहता कि थोड़ा रुक कर देखो, उस पेड़ की हरकतों को ऑब्जर्व करो या खामोशी में बैठो और अपने माइंड की आवाज सुनो। क्रिएटिविटी कृष्णमूर्ति के हिसाब से तब आती है जब आप कोई चीज किसी दिखावे या अवार्ड के लिए नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि आपके अंदर से कुछ निकल रहा है, कुछ सच्चा, कुछ गहरा। वो कहते हैं कि असली आर्टिस्ट वो नहीं जो सीखा हुआ दोहराए, बल्कि वो है जो स्पॉन्टेनियसली क्रिएट करता है, बिना किसी एम्बिशन, बिना किसी कंपैरिजन। आजकल स्कूल्स में आर्ट को भी एक परफॉर्मेंस बना दिया गया है, कंपटीशन जीतने का तरीका, मार्क्स लाने का तरीका। लेकिन कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आर्ट का कोई स्कोर कार्ड नहीं होता। जब बच्चा किसी सॉन्ग को गुनगुनाते हुए अपने आप में खो जाता है, या जब वो पेंटिंग करते वक्त रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, बस प्रोसेस का मजा लेता है, तब वो असली आर्ट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसे कहा जाता है
तुम्हारा वर्क अच्छा नहीं है या देखो उस बच्चे ने तुमसे अच्छा बनाया है, तो वो डरने लगता है, कंपैरिजन में आ जाता है और उसका नेचुरल एक्सप्रेशन बंद हो जाता है। कृष्णमूर्ति एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं, ब्यूटी को देखने के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, कोई रूल बुक नहीं है जो बताए कि क्या सुंदर है और क्या नहीं। असली ब्यूटी तब दिखती है जब माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, बिना जजमेंट के। जब आप पेड़ को, बादल को या किसी इंसान को देख रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप देखना चाहते हो, ना लेबल करने के लिए, ना एनालाइज करने के लिए, सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। और यही सुंदरता है। क्रिएशन भी सिर्फ कुछ बनाने का काम नहीं है। असली क्रिएशन तब होता है जब आपके अंदर क्लैरिटी हो, साइलेंस हो, अवेयरनेस हो। जब आप कोई कविता लिखते हो, कोई ट्यून बनाते हो या बस कुछ ऐसा बोलते हो जो सीधा दिल से आता है, तो वो क्रिएशन है। और ऐसी क्रिएशन दूसरों को बस इंप्रेस नहीं करती, उन्हें ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को आर्ट, ब्यूटी और क्रिएशन को अपनी कोर में रखना चाहिए। ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा इनका अनुभव नहीं करता तो उसकी सेंसिटिविटी मर जाती है। और जब सेंसिटिविटी मर जाती है तो इंसान एक मशीन बन जाता है जो बस दौड़ता है, कंपेयर करता है, कंज्यूम करता है। फिर वो दूसरों को समझ नहीं पाता, खुद को भी नहीं। असल में सच्ची शिक्षा का मतलब यही है, बच्चे को सिखाना कि देखो, चीज़ों को फ्रेश आंखों से देखो। हर दिन, हर पल कुछ नया है, बस देखने वाला नजरिया चाहिए। जब बच्चा ऐसा देखना सीख जाता है तो वही देखने की कला उसे एक बेहतर इंसान बनाती है, जिसमें समझ है, महसूस करने की ताकत है और एक सच्ची इनर क्रिएटिविटी है। और यही है आर्ट की असली ब्यूटी, जो न सिर्फ बच्चे को बदलती है बल्कि उस समाज को भी थोड़ा और सुंदर बना देती है जिसमें वो जी रहा है। इस किताब को पढ़ने के बाद एक बात बहुत गहराई से समझ में आती है कि शिक्षा का असली मतलब सिर्फ सिलेबस, मार्क्स या करियर नहीं है, बल्कि यह एक इनर जर्नी है। एक ऐसा सफ़र जो हमें अपने भीतर के डर, कंडीशनिंग और कन्फ्यूजन से बाहर निकालकर एक समझदार, स्वतंत्र और संवेदनशील इंसान बनाता है। जिडू कृष्णमूर्ति हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि एक असली इंसान वही है जो खुद को ऑब्जर्व करना जानता है, जो बिना डर और कंपैरिजन के सोच सकता है और जो सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि सच में समझदारी से जीने के लिए पढ़ाई करता है। उन्होंने इस किताब में जिस शिक्षा की बात की है वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग से कहीं ज्यादा गहरी है। वो कहते हैं कि असली स्कूल वो है जहां बच्चा सिर्फ मैथ या साइंस नहीं बल्कि फियर क्या है, डिजायर कैसे काम करता है, रिलेशनशिप में ऑनेस्टी क्या होती है और लाइफ को पूरी अवेयरनेस से कैसे जिया जाए, ये सब सीखता है। और सिर्फ बच्चे ही क्यों, टीचर्स और पेरेंट्स भी अगर खुद सीकर्स बने, खुद को जानने की कोशिश करें, तो पूरी शिक्षा का माहौल ही बदल सकता है। कृष्णमूर्ति ने सेक्स, मैरिज, आर्ट, ब्यूटी और इवन वर्ल्ड पीस जैसे टॉपिक्स को भी एजुकेशन का हिस्सा बताया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर कोई इंसान इन एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है तो उसकी लर्निंग अधूरी रह जाती है। और सबसे गहरी बात उन्होंने यह कही कि सच्ची इंटेलिजेंस तब पैदा होती है जब माइंड ट्रूली फ्री होता है, फ्री फ्रॉम फियर, अथॉरिटी एंड इमिटेशन। इस पूरी किताब का सेंट्रल मैसेज है अवेयरनेस, हर चीज को ध्यान से देखना, बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना, और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे क्लैरिटी, कंपैशन और असली बुद्धिमत्ता को जन्म देती है। तो बस यही मकसद था इस वीडियो का कि हम सब मिलकर एजुकेशन को एक नए नजरिए से देखें, ना सिर्फ एक जॉब गेटिंग मशीन बनने के लिए बल्कि एक अवेयर, थॉटफुल और काइंड इंसान बनने के लिए। अगर यह विचार आपको वैल्यूएबल लगे हों तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट्स में अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दें ताकि हम ऐसी और भी गहराई से भरी किताबों को एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।